के पिताजी के कहा कहीं देखो ये वहाँ इतना बड़ा गिरगिटान है, ये कोमा देखो तो यहाँ के देखें तो वो देखें बहुत विशाल रहा है। तो लड़के पूछे ये के हुए, ये इतना बड़ा गिरगिटान तो नहीं होता है जितना बड़ा ये है, बिचखोपड़ों से बड़ा रहा है। तो इन इतना बड़ा तो नहीं होता। कहीं सुनो ये अपने कर्म के फल भोगत हैं, कहीं कर्म के फल कहीं हाँ। तो कहीं ये पिछले जन्म में नृग रहे, महाराज नृग, और ये हमेशा 1 लाख गाय नित्य दान देते रहे। और वहां सोने के खुर मढ़ाए के चांदी के सोने के जो है पूरी सींग ऊपर रहा है, सोने के छत्र अर्थात सोने के बिछौना बिछाए के, और गाय के खुरों सोने से कह के, और बढ़िया जो है अलंकृत कह के ये गाय देते रहे। और 1 लाख गाय नित्य देते रहे दान में। तो कहीं न जो नित्य 1 लाख गाय दान में देते तो इनके ये हाल काहे बाबा। इन एक बार एक गाय दीन दान में, और गाय जब गए और वो ब्राह्मण देवता के यहाँ से तुराई के चली आए इनके यहाँ, और आए के इनके जो और गाय रही वही गाय में मिले गए। और जब गाय में मेरे गए तब फिर वह काकीन वह गएवा जो तुराई कह रही वह गएवा वह दूसरे ब्राह्मण का दान दे दिन। अब वो हेरत हेरत आवा हमार गाय, तो लेकिन वह गाय वही लिहा जाता है कहीं हमार गाय हो, कहीं 90 दान में मिला हमें। दोनों जने करे लागे झगड़ा, जब झगड़ा करे लागे तो के निपटारा के लिए राजा के लगे पहुंचे। कहीं अब राजे बताई हैं, कहीं तू झूठ बोल दो, कहीं तू झूठ बोल दो, कहीं नहुक काले हम गाय दान दिया ना तू का दिया है। तो एक काम करो झगड़ा ना करो, तुम्हें दोनों का अलग अलग गाय दे दी कि ना हमें वह चाहिए। कहीं अच्छा वह चाहिए, ठीक है जो वह ले को तो ये न करो, तुम्हें वही मेयर दे दी और अच्छी दे दी समझाए। लेकिन ना दोनों झगड़ा करते रहे। राजा केवल छुड़ाए के अलग कहीं दोनों इनका। तो एक ब्राह्मण गिर गया और वो के मुँह पर पड़ी रही कहूँ घोड़ा के मांस, वो का मुख में लाग गए। अब कहीं वही के कारण ओके बाकी तो पुण्य रहा पूरा, लेकिन वह का यमराज जब ले गए तो यमराज गए तो अरे खाता में पुण्य तो खूब है, लेकिन जोन तनी बार धक्का दे दियो रहा ब्राह्मण के मुंह में मांस लाग गया, वो के कारण तुम्हें 2 कमरा भर के मांस धरा है, वह तुम्हें खाए परी। राजा कहीं प्रभु कोई उपाय नहीं है। तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी गए प्रभु अतना गाय दान दी सी, गाय वाय दान दिए चाहिए जब, और दान दिए के नियम है जब शरीर छूटे वाला हुए, शरीर छूटे के बाद दान नहीं, शरीर छूटे वाला हुए। काहे कि दान के रात दिए थे जब प्राण है शरीर में तब दान देने जाते है। शरीर छूटे वाला हुए तब गाय के संकल्प गौदान कराए दिए, जो अगर जाने की अब हालत खराब है बचे की संभावना नहीं है तब गौदान कराए दीजिए। और गौदान कराए से या फिर ये होता है ओके आयु बढ़ी जाए, नहीं तो आयु बढ़ी ना तो शरीर शांति हुई जी, 2 में से एक जरूर हुई। और तो कहीं दान दिए से, और दान ये कहीं अतना गाय दिए रहे तो महाराज नारद जी कहीं कुछ आयु अस करो कृपा कि बढ़ी जाए इनके। तो कहीं ठीक है नारद जी बताए निमराज से, तो इनका पुनः आयु कुछ मिल गए। ओके लिए नारद जी एक मंत्र बताए दीन, कहीं जाओ पृथ्वी लोक पर तू रहो। और राजा आए पुनः जीवित हो गए राजा नृग। और राजा नृग जब जीवित हुए वहां पर नारद जी जो बताए ना वह कहीं राजा नृग के एक कन्या रही, बहुत युवा अवस्था में कन्या रही, जवान कन्या रही बिटिया। वह साथे लेके वह रहे लागे अलग खेते में कुटिया बनाए के, लोगन के कहने के काम है कुछ भी कहा करता है। तो नारद जी बताए ना कि कन्या के बनावा खाओ, वही साथे रहो, वही कुटिया में दोनों ने लेटे हो, लेकिन ये ध्यान रखो
ये भाव रहा है कि हमारे कन्या हुए, कन्या के अलावा अन्य प्रभाव न जाए। कहीं ठीक है वह वाह कहीन। अब लोगन के कहे वाला काम लोग काहे प्रारंभ के दिन धीरे धीरे बताओ हाल जवान बिटिया का लेके अकेले राहत है, जब से राजा जिया है तब तक एक बुद्धि खराब हो गए है। ये जो है अब सब लोग उल्टा सीधा कहे लागे, राजा का कन्या का और राजा का लगाए उल्टा सीधा जब बोले लगे तो राजा कहे कहीं कोई कुछ बोली उल्टा उत्तर न दियो। जो अगर कोई तुहार बुराई करत है, जो अगर उत्तर दे दियो और तुहार पाप खत्म न कह पे बराबर रह जाए। तो कहीं अगर तुहार कोई अहमियत तुम्हारे सामने कह दे तो चुप्पे रह जाओ, कुछ बोलो ना। तो जब बोलबो ना तो तुहार कुली पाप ते खत्म कर दे। पूरे गांव के मने कहीं, पूरे राज्य के मने कहीं, पूरे क्षेत्र के कहीं राजा जो है ये मेरे रोई गोवा, राजा ये मेरे रोई गोवा। अब राजा के सामने भी आए लेकिन राजा कुछ बोले नहीं। नारद जी के आदेश रहा और राजा के पुनः मृत्यु भय तो दोनों कबरा मांस खाली, 2 डिलिया मांस बचा, 2 तसला। तो वहां कहीं काहे बच गया, कहीं नहीं मांस का होगा, कहीं नहीं जतरा जने तो आग बुराईवा कहीं वह ले लीन तार को पाप बटोल लेंगे। यही से कोई बुराई न करे चाहिए, जाने रहो। नहीं तो क्या पाप आपन तो लादे हम लोग बैठे हैं और त्योग लाद के अपने मुड़े बैठे थे, तो ऐसे न करे चाहिए। अब 2 डेलिया मांस जब बची कहीं 2 तसला कहीं अब यका खाए पड़ी। फिर नारद जी आए, नारद जी से निवेदन कहीं महाराज फिर कौन उपाय बताओ, कौन कारण से। तो कहीं ठीक है अब तुम्हें जाए के एक काम करे है वक़्त जलाए दियो और जलाए के बाद वक़्त राखी बची वक़्त खाए लियो। वक़्त जलाए के और राखी खाए रखा है 2 डेलिया बची रहा। एक रहे वहाँ आंधर व्यक्ति, एक रहा कान जो है बहिर। ये दोनों कहीं अंधरवा कहे कि हम देखा नहीं तो हम काहे कही राजा का कुछ हो, जो बहिर रहे तो हम सुनबे नहीं कि कुछ तो हम काहे कही राजा कुछ। तो ये दोनों कहीं नहीं रहे, ऐसे 2 डेलिया 2 तसला मांस बच गए रहे। तो कहे के तात्पर्य राजा भगवान कृष्ण आते ही वह नृग हुए और यही कारण से एक नृग के योनि मिली। कभी भी ब्राह्मण के अपराध न की हो, अपने लड़कियन का शिक्षा देता है और कभो भी कुपात्र का दान न दियो और कुसमय दान न दियो। कुसमय के मतलब जैसे सौरी परी हुए या सूतक परा हुए, मरनी पड़ी हुए, या वहाँ जो अगर शामिल हो जाओ तो दान न दियो। नहीं तो ऐसे जान तो क्या होता है पहले के पुण्य नष्ट हो जाता है। जो पहले कृत पुण्य है वह खत्म हो जाता है और जब पुण्य खत्म हो जाए तो कहाँ बची, पपोए बची। तो ऐसे वह समय पर दान वर्जित है। गरुड़ पुराण में एक वर्णन है और गरुड़ पुराण में एक वर्णन है अगर ये मेरा जो व्यक्ति करता है तो ओके समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं प्रभु पिताजी से लड़के पूछिए न कहीं तो अगर दान दे लिए का कहीं विचार करे कि ब्राह्मण के घर में जात है तो इनके घर में ये में तो नहीं है कि कोई बोतल वोतल खोलत हुए, या फिर ये जो है वैश्या के पीछे उड़ा दिए तो जाए के नाच देखे माल 10-10 रुपया दिखावत हुए, भाव गड़बड़ है। तो ये में न क्यों कि हमें दान जाए। और एक बड़ा सुंदर उपाय है कहीं। अच्छा एक बात है जो अगर जनन सौरी परे या मृतक के सूतक 2 सूतक लागत है, जनन सूतक और मरण सूतक। तो यहाँ अगर एक पहले सूतक लागे के पहले नंदी मुख जो अगर श्राद्ध हो जाते तो सूतक के प्रभाव हुआ है परिवार पर नहीं रहते है। तो अगर वो वहाँ वो क्या ई प्रभाव है तो कहीं कि एक कहाँ वर्णन है तो एक 3 ग्रंथ में वर्णन आवत है। एक निर्णय सिंधु, एक
श्राद्ध पद्धति और एक आवत है श्राद्ध कर्म पद्धति, एक में आवत है एक शिव पुराण में, ये 3 जगह के वर्णन आवत है। अगर यह मेरा समय है और अक्सर ब्राह्मण देवता का करे चाहिए, थोड़े मन ही थोड़े सकुच जाता है। हम तो अक्सर विचार रहा था कि जब कोई भी पूजन बड़ा प्रारंभ हुए क्यों दिन का तो पहले नंदी मुख श्राद्ध करवा दे चाहिए। अरे कोई के कोई पता नहीं कब का हुए, छिनमा हुए आन के ताना, कोई संसार में कभी भी के तरफ लड़का हो जाए के शरीर छूट जाए, कोई पता नहीं है कहूँ भी, तो एक अवश्य करवा दे चाहिए। तो ऐसे सूतक के प्रभाव खत्म हो जाता है, वह व्यक्ति पूजन कर सकता है। और वहू के लिए सूतक के प्रभाव तब खत्म होता है जब वो चिता अग्नि के किनारे न जाए, उनके परिवार के सदस्य, और नंदी मुख श्राद्ध करा दें तो सूतक के प्रभाव नहीं रहते है परिवार के ऊपर। तो जो जनन सोच मरण सोच हम लोगों की बात ई है ना, अक्सर बहिरे होता है हारीपुर या फिर और कई जगह कन्नीपुर यहाँ सब पर जब कोई मृत्यु होती तो उत्ते गरुड़ पुराण सुनता है, और गरुड़ पुराण में पूरा यके बारे में वर्णन आवत है कि कस का करे चाहिए, और अपने ये क्षेत्र में बहुत नहीं जल्दी। तो पंडितन का खाली पता है, पंडितन से पूछिन तो पूछिन कोई, नहीं तो नहीं पूछिन तो अपने मन के कार्य। तो ऐसे ना जो न चीज की जानकारी हो तो जो है सलाह ले ले चाहिए। अब पिताजी से ये सब लड़के जो चीज नहीं जाना है तो उन पूछ लिए, और ये प्रकार से भगवान अपने बच्चों को सुंदर सुंदर शिक्षा देते हैं। नित्य प्रतिदिन समय का अभाव है क्योंकि आज सुखदेव स्वामी जी की विदाई भी होगी, पूजा भी चढ़ेगा और कथाएं बहुत हैं। एक बार भगवान ने एक विचित्र लीला की। एक बार भगवान चुहत रहे गन्ना, और जैसे पकड़ के गन्नो खींचिन उंगली में लाग, तैसे उनके उंगली फाट गए। तो एक लीला हुए भगवान नित्य प्रतिदिन लीला के, और हुआ पर जैसे उंगली फटी तैसे एक वहां पर द्रौपदी रही और अन्य रानियां भी रही। जैसे उंगली फटी, उंगली में चीर लाग, तो लिखा एक संत ने, शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाए, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देखो द्रौपदी जब यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। सत्यभामा बड़ी दुखी भई, रुक्मणी रोई और कपड़ा हेरे लगी कि भगवान की उंगली से रक्त निकलत है, खून निकलत है, लो बांध दी। बांधन को पट खोजती पटरानी खुलाए, तब लगी देखियो द्रौपदी। अब फिर द्रौपदी देखी न, अरे तुरंत वह पहले रही साड़ी, बढ़िया बढ़िया साड़ी नीक भरोसे फाड़ देन, और फाड़ के तुरंत जो है उंगली पर बांध देन के भगवान की उंगली पर बांध देन। उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनी चीर। तो भगवान कृष्ण कहे ना, रे द्रौपदी नहीं साड़ी फाड़ा रू न फाड़े चाहिए तुम्हें, बताओ इतनी बार घाव के लिए पुरान कपड़ा चल जाते, कहीं सुनो प्रभु। द्रौपदी के प्रेम देखो भगवान से, भक्ति। हे प्रभु, ई कौन साधारण साड़ी हुए, प्यारे घनश्याम जो काम आवे आपके, काड़ धून सो को, अरे नस निकाल के दे दिया तो काड़ धून सो को, ये तो रेशम के धागे, तो रेशम के धागे हैं, वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग नहीं के धागे नाथ चीर पर जो लागे हैं, वो धागे अभागे हैं जो आगे नहीं बढ़े, और भाग नहीं के जागे, उन्हीं के भाग्य जगह हैं। किसके? नाथ चीर पर जो लागे हैं। जब चीरा जाता है कपड़ा तो वहां डोरा निकलता है, कुछ साड़ी में रह जाए और कुछ वह कपड़ा में आ जाए।
जोन कपड़ा चीरागा तो द्रौपदी जी कहा थी वो धागे और धागा से कपड़ा बनता है, लेकिन वो धागा भागा है तो आपकी उंगली में बांधे खातिर आगे नहीं बढ़ा, और भाग वही जागा वही धागा गए जे आपके उंगली पर लाग है जोन धागा, वो धागे हैं अब आगे जो बढ़े नहीं आगे, भागो नहीं गेदार जागे नाथ चीर पर जो लागे हैं। तो कहीं हम नहीं चीरा है तो कहीं तब कहा चीर देख के अधीर होए नाथे धागे स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। ये धागे खुदे फाट के अपने बूते की उंगली में भगवान के लग जाइए। और तब द्रौपदी से भगवान ने कहा हे द्रौपदी रहेगा याद जीवन में कभी ये मैं ना भुलाऊंगा, कभी ना मैं भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा, आएगा समय तब देखना द्रौपदी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। तब जब दुशासन साड़ी खींचने लगा द्रौपदी की, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला 10,000 हाथी के बलराव के शरीर में, और खींचे शुरू कर दी, खींचत 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 गिर गया और साड़ी के अंबार लग गया, लेकिन द्रौपदी के साड़ी नहीं खत्म हुआ, काहे भगवान के कृपा से। तो तनी भर यही से कहा जाता है अगर भगवान का कुछ थोड़ा के चढ़ावा जाता है तो मौके पर वह वस्तु परमात्मा बहुत देता है। इसे अन्नदान के बड़ा महत्व है, इसे वस्त्र दान दीन तो आगे चल के ऐसी कृपा हुई आपके पास नारायण की इच्छा से इतना वस्त्र हुई कि कहा पूछे गए दान ना मिली तो कहूं न कहूं से आई, लेकिन आई। यही से तुलसीदास जी लिखिन ना कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सजता नीर, दान दीन धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, कहीं न, लेकिन दान का भी समय होता है, जो है कुसमय दान नहीं और कुपात्र को दान नहीं, ये भी ध्यान में रख करके दान देने का विधान है। और अगर इस प्रकार द्रौपदी भगवान संक्षेप में बिल्कुल कथा है कि चीरहरण द्रौपदी का चीरहरण, क्योंकि अगर ये कथा विस्तार से आप लोगों ने खूब सुनी है और कुछ जो कथाएं आप लोगों ने नहीं सुनी है हमने निवेदन किया था वही कथाएं आप लोगों के समक्ष रखते हुए चलते। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु 16,108 रानी है और सबके लगे रह ले तो लेकिन हाँ। नारद जी चले गए, नारद जी एक दिन लौटे, इन लाओ देखी वास्तव में भगवान सबके लगे रहा था कि नहीं। रुक्मणी के महल झांकिन तो वहां देखिन भगवान बैठा रुक्मणी से बात करत हैं। सत्यभामा के महल झांकिन तो वहां देखा बेटा भगवान झूला झूलत हैं। एक फिर जामवंती के महल झांकिन तो वहां भगवान देखे बैठे लड़का कर खिलावत हैं। और नग्न जीते के महल झांकिन तो वहां देखिन भगवान भोजन करते हैं। मतलब जहां जहां देखिन तहां तहां अलग अलग काम करत भगवान मिले। भगवान यही से भगवान के हम लोग भगवान बन नहीं सका जाते कबो भी शरीर से, आत्मा से भगवान के अलावा और सत्ता ही नहीं, लेकिन शरीर से कहीं हम भगवान हुई तो शरीर से नहीं। आगे आई कथा के बारे में खूब अच्छे से वर्णन। तो भगवान नारद जी भी सोचेंगे ने काम करी लाओ आज देखिए परमात्मा कुल जगह देखी, हर जगह परमात्मा विद्यमान है कि एक परमात्मा है कि एक से अनेक हो सकत है। वेद में वर्णन आवत है एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक हो सकत है, लेकिन हम लोग हमारे लोगों के अंदर कुछ क्षमता नहीं है। पूरे गोंडा जिला में भोलू पंडित ये है और कौन न मिली है पूरे भारत में। काहे काहे के मतलब ई
कि हमार लोगन शरीर एक है, दुई न मिलियन सकल तनी तनी मिलत कोई और मिल जाई तो भाव नाव दोसर रही थे। लेकिन एक भगवान है कि अनेक शरीर और अनेक रूप, लेकिन रूप एक सकलियो एक वो एक है। और कुल महल में है सत्यभामा के महल में नारद जी पूछ गए। नारद जी कहें, नारद जी का प्रणाम कहें, बैठा कहें कोई ऐसा उपाय करो प्रभु कि हमें परमात्मा बड़ा प्रेम करते हैं और फिर जो है यही भगवान हमें पति के रूप में मिले। कहीं ये के लिए एक उपाय है कहीं का, कहीं अपन सबसे प्रिय वस्तु दान दे दियो। इन सबसे प्रिय कहीं से आमंत्रण मणि है लव कर दे दी दान में। कहीं वैसे और कुछ प्रिय है कहीं हाँ 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 हमारे भगवान हमारे पति दियो। कहना अच्छा ठीक है तो उन्हें हमें दान में दे दियो। हम नारद जी बड़े कौतुकी कहना अच्छा ठीक है, लेकिन यह मैं न ले संकल्प कराए के दान दियो। संकल्प कराए के बाद भगवान के हाथ दे दीन। भगवान के हाथ सत्यभामा उनके हाथ दे मां नारद जी पकड़ के हाथ चल दिए। और जैसे भगवान निकले सत्यभामा के महल से जैसे जतना रूप रहे भगवान के सब आए के समाये गए। शीशा मां सामने अपने मुहा तो दिखाई पड़ता है लेकिन लागत दुई है। ऐसे जतना रूप रहा भगवान के कुल महल में सब आए के वही समाएगा। अब अचानक सब हैरान, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। हैराव मची भगवान के लिए। तब पहुंचे तब देखे नारद जी लिए जाते हैं। कहने रुको 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 कहाँ लिया जाते हो। कहन हमें दान में मिले हैं। कहन दान में मिले हैं। कहन हाँ कहन के दान की कहन सत्यभामा दान की नहीं, कहन सत्यभामा दान की नहीं। तब बोले लगे सब जितनी रही कहन खाली तुहरे तुहरे न हो भगवान हमारे लोगों को हुए हमसे पूछ ले चाहिए तब दान देख चाहिए काहे दान दियो। तो अब नारद जी कहने झगड़ा करे कुछ ना हुई, इनका छुड़ाओ तब ले जाए पीबो नहीं तो ना ले जाए पीबो। अब नारद जी लेके गए उनका जंगल में एक जगह बैठ गए बढ़िया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के जाके और भगवान बैठा लीन। भगवान चुप्पे बैठा रहा है तो कहीं अब सब रानियां साथे साथे भीड़ लगी रहा है। 16,108 रानी 10-10 लड़के कर रहा भीड़ सोचो लगी रहा है पीछे। कहीं कोनो उपाय बताओ नारद जी। कहीं हम कुछ नहीं जानते उपाय यही जानते हैं। तो कहीं भगवान से कहें आप प्रभु बताओ। कहीं हम नहीं कुछ बोल सके थे जब तक हमारा मालिक आज्ञा न करे तब तक हम बोल नहीं सके थे। तब फिर कहीं नारद जी से अरे कहा बोले कुछ ये कोई उपाय बताओ है। तो कहीं प्रभु बताए दो। कहीं सुनो अगर हमरे बराबर इनका स्वर्ण दान करत हो, अगर हमरे बराबर स्वर्ण दान करत हो तुला दान करत हो तो ये अगर हमरे बराबर तुला दान कह देवो तो ये हम छूट जावे। तो कहीं अच्छा तराजू मंगावागा अब बांधागा बनावागा बकायदा। यह कलंग भगवान कृष्ण का बैठा हुआगा। यह कलंग सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखरा सब लादीन खूब लादत चला जाए। भगवान के पलरवा ऊपर उठवे नहीं करे वो नीचे धरा रहा है। लाद लाद गठरी बांध बांध वहां लादीन लेकिन वो उठा नहीं। तो कहीं अब प्रभु ये तो आपके पलरा उठते नहीं काहे का कारण है। तब भगवान कहीं कहीं की अब हम फिर नहीं बोल सके थे जो हमारा मालिक आज्ञा दे तब बोली। फिर नारद जी से सब निवेदन की। नारद जी कहीं अरे ठीक है बोल दियो। कहीं एक निवारण एक जनी के सगत काम के कहीं राधा रानी कहीं अच्छा ठीक है राधा जी के लगे चलो। सब स्त्रियां गई राधा जी के लगे और राधा जी के लगे कहीं हमरे प्रभु यही मेरे बाजा है तो उनका चलो छुड़ा लियो चल के। राधा जी का देखें जैसे तब हैरान हो गई अतना सुंदर रही। एक को रानी राधा जी के आगे सब फीके पर ही रही एक को नहीं निकला गए। तो देख कर हैरान भी कहीं यही से प्रभु अतना प्रेम करते हैं। राधा जी चल रही और
रास्ता में है एक थोड़े पाती तुल्य न चल रही और चलत चलत पहुंची आए यहाँ पर तो देखे तराजू लगा रहा है और तराजू में एक तरफ सब लदा रहा है हीरा जवाहरात, एक तरफ भगवान के और हीरा जवाहरात ऊपर उठा रहा है और राधा जी जानत रही है परमात्मा हुए और जानत सब रही लेकिन विश्वास उतरा नहीं रहा। एक होता है व्यक्ति जानत है और एक होता है विश्वास। राधा जी के अंदर विश्वास हो जनतो रही कहने का सब हटाओ तो सब हटाए एक सब जो लादिया हो सोना चांदी हटाओ सब हटाए नीचे रखे जो हाथे में लिया रहे वो पतिया रख दी वही पलरो एक थोड़े पाती वो पट दे भगवान के पलरा ऊपर उठ गया और जान तो पाती का हुए तुलसी दल हुए तुलसी पाती हुए तो जैसे पट दे पलरा ऊपर उठा तो इसे सब कहें कि देखो नारद जी तरह पावत रहे अब तुलसी दल में रहेगा वो कहीं हम क्या करें अभी सब लादी के हमें तो यह भगवान के प्रसाद चाहिए तब भगवान का छड़ाए बहन तो कहे के मतलब है परमात्मा कहत है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति कहा अगर कोई मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प फल कुछ भी देता है प्रेम से तो मैं उसे ले लेता हूं। अगर प्रेम से मुझे कुछ भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। इस प्रकार भगवान एक लीला की एक लीला और सुनते हो के बाद सुदामा जी के चरित्र में हम लोग प्रवेश की जाए। एक भगवान लीला एकहीन एक बार रुक्मणी जी भगवान कृष्ण बैठे रहे एक चूंटा जात रहा और कहूँ गुड़ के ढेल की देखी सा बड़ा टुक 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 दौड़ा जाए और वहां पहुंचा जाए के और ढेल की उठा के लेके आवे तो कोई पूछा रुक्मणी जी पूछी भगवान हंसे लगे और हंसे लगे इन काहे हंसत है भगवान का कारण है। रुक्मणी जी पूछिन का होगा प्रभु काहे हंसत हो कहीं वैसे हंसे थे कहीं नहीं बताओ काहे हंसत हो हमारे अंदर कोनो गलती नहीं भाई कोनो हम पूछो हमें देख के तो नहीं हंसत हो बड़ी समस्या तो ये आजकल जो हंस दियो तो मैंने ये सोचा था कि जानो हमें इनका देख के हंसत है हम कोनो गलती भय हुई लेकिन रुक्मणी जी यह सोचेंगे ना हम तुम्हें देख के नहीं हंसी थे तब कहीं तब कहे प्रभु कहे हंसत हो कहीं चूंटा का देख के हंसी थे कहीं चूंटा का देख के हंसत हो कहीं हाँ कहीं चूंटा के कहा कहीं गुड़ के ढेल की लावत है कहीं का तो हमेशा लेता है वहां कौन बड़ी बात है नहीं कौन बात ही ना ही साधारण चूंटा ना हुए कहीं तब कहीं 14 बार इंद्र बन चुका है और अभी चूंटा बन गया है आज ही गुड़ के ढेलकी के पीछे पीछे दौड़ा है 14 बार इंद्र बन चुका है। मसकह करें बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन ब्रह्मा का मासा बनाए दे भगवान चाहे तो और मासा का ब्रह्मा बनाए दे भगवान के अंदर ई क्षमता है तो कहीं 14 बार इंद्र रह चुका है। अब देखो चूंटा बन गए तो देवतन के भी आयु निश्चित नहीं है पुण्य क्षीण पुण्य स्वर्ग ले जब पुण्य क्षीण हो जाता है पुण्य क्षीणे मृतलोके विशंति जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृतलोक में आना पड़ता है देवताओं को भी। अब यहाँ पर भगवान भी बड़े विचित्र एक एक लीला कर एक बार भगवान लेटे हुए थे और मने मन में राधा राधा कह रहे थे कहीं मुख से आवाज निकल गई राधा 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 तो तुरंत रुक्मणी जी वहीं थी रुक्मणी जी ने सुना कहा प्रभु आप राधा के नाम कहे लिए तो मानी तो सुंदर है लेकिन अब तो विवाह आपके हमारे साथ होगा राधा का तो अब याद कर बंद कर दो नहीं राधा जितना हमें प्रेम करती उतना कोई नहीं कर सके नहीं प्रभु हम लोग प्रेम करे थे आपसे आपके पत्नी हुई कि ना हम नहीं मान सके थे नहीं करी तो है भगवान हम मुस्कुराए कि ठीक है पता लग जाए काली। दूसरे दिन भगवान खेल की पेट पकड़ के बैठ गया हमारा पेट बहुत जोर पिराता है वैद आए वैद कहन की कहन वैद से कहन हमारे अब वैद दवाई दी लेकिन भगवान के लीला हुए कहन तो दवाई लाग नहीं तो इनको का किन जाए कहन अब आप बताओ कौन में ठिकाई कहीं अगर कोई हमार भक्त
आपन गोड़ धोई गए, आपन चरण अमृत हमें दे दे तो हमारे पेट टिका जाए। अब नारद जी प्रकट हो गए और जितनी रानियां रही, नारद जी कहें देवी लो दे दो, आप भगवान के भक्त तो ये हो, आपन गोड़ धो दे दो, वो जल भगवान पी ले चरणामृत तो भगवान के पेट टिकाए जाए। सब कहें सुनो हम दिए हुए ना, कोई नरक मत हो ना जाए कि भगवान का अपन चरणामृत पिए बोला। तब कहें प्रभु, तब नारद जी से कहें तुम दे दियो, तुम तो भक्त हो। नारद जी कहें नहीं हमारे हिम्मत नहीं है। तो कहें तब प्रभु के दे आपका आपन चरणामृत, कहें जाओ वृंदावन में जाओ, वहां राधा रानी यमुना के किनारे बैठी हैं, अगर उनसे कहो तो वह दे दिया है। तो गए नारद जी पहुंचे वृंदावन और कहें सब कुशल तो है, राधा जी पूछें सब कुशल है, भगवान कृष्ण ठीक तो है कि ना ही ठीक नहीं, कि का हुई गवा कि उनके पेट बहुत जोर पिराता है, कि पेट पिराता है तो के दवाई नहीं लें कि नहीं, वो कहीं नहीं कि जे कोई हमारे भक्त अपन चरणामृत दे दे तो वह हम जो है पी ले हमारे पेट ठिका जाए। तो राधा जी कहें, तो नारद जी कहें अगर आप दे दो तो ठीक है। कहें अच्छा हमरे चरणामृत से ठिकाए को तो तुरंत ले जाओ, लाओ थरिया लाओ, तुरंत गोड़ धो दे देना तो काउ गड़ो काट के दे दे, ले जाओ हुआ धोयो के बाद पी लियो। कहें पिया दो, कहें नहीं नहीं खाली चरणामृत। राधा जी के गोड़ धोगा और वो चरणामृत लेके आए और लाए के परमात्मा का दीन और भगवान वह का पीन, कहीं ना पेट ठिकाएगा। कहीं देखो तब रुक्मणी से कहीं देखो ई हुए प्रेम, तुम्हें लोगों का नरक जाए डर रहा है, कहा तो बड़ा प्रेम हम लोग तो करीता है, तो हम लोगों का डर रहा कि हम नरक चली जाए भाई भगवान का चरणामृत दे दे भाई, लेकिन राधा का एक तनिको डर नहीं। नारद जी पूछो कि नरक जाबो, नरक चली जाओ तो भगवान का चरणामृत दे दो। तो राधा जी कहें सुनो नरक जाए चाहे सरक जाए उसे नहीं, मतलब हमारा परमात्मा ठीक रहा है, ये हुए प्रेम। तो हिया बहन नारद जी जब दीन व कपीन तो कहीं सुनो तुम्हारे लोगों डर रहा कि नरक चली जावे, लेकिन राधा रानी का कोनो फर्क नहीं। बताओ नारद जी का कहें राधा जी, नारद जी बताएं कहीं वे कहें जब ये मेरे बत कहे तो कहें कि चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए कहूं जाई, लेकिन हमारे ऐसे कन्हैया बीमार है उन्हें चरणामृत लेके जाए दियो दीन भगवान पीन। ये प्रकार से परमात्मा नित्य नई लीलाएं के करत हैं और अनेक प्रकार की लीला की। एक बार एक सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश हैं और समस्त भक्तों का कष्ट हरते हैं, एक इनके बड़े प्रिय मित्र थे